हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। देखिए, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यानी कल हमारा टॉपिक जो था बहुलक नहीं, बहुपद, पोलिनोमियल, जो समाप्त हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक के बारे में, जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, इसका एक दो फॉर्मूला टाइप का है, उसको याद करना हो। बिना याद किए आपका बहुत सारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो आज मोटा मोटी कुछ बातें बताएंगे जिसको जाने बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। आज इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, तभी जाके पूरा जितना भी हम इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हल करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको फिट कर दें, उसके बाद समझते हैं। सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ जानना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 बराबर हो C1 बटा C2। ये वही टाइप का होता है। पहले एक काम कीजिए, शुरू से ही पढ़ते हैं इसको ताकि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। एक होता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। ध्यान से पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये भी समझाएंगे कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। बुझिए, हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आप इसमें कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा समझ के आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है A1 बराबर A2 B1 बराबर B2 अब बराबर नहीं है C1 बराबर C2। देखिए, यहाँ पर नहीं बराबर नहीं है, इसमें सब बराबर है, इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो इसके द्वारा जो रेखाएं जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहली बात, इसके द्वारा जो रेखाएं बनती है वो समपाती बनती है। इसमें समानांतर होती है, समांतर, और इसमें क्या होती है, समपाती का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर। समानांतर का मतलब आप समझते हैं। इसमें क्या होती है, रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी ऐसे काट देती है रेखाएं। आगे समझ में। तो इसका कितना हल होता है, इसका एक हल होता है, इसका एक हल होता है, इसका अनेक हल होता है। आज जब एक दूसरे को काट ही नहीं रही है तो इसका कोई नहीं हल होता है, कोई हल नहीं। इस बात को आप समझ गए। उसके बाद एक और बात देखिए, अब बताते हैं कि ए क्या है, A1 क्या है, B1 क्या है, सब क्या है। ऐसे मान लीजिए कोई समीकरण है A1, ऐसे मत मानिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। एक और दे दिया है 3x प्लस 5y प्लस में 7 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन है, इससे सेकंड इक्वेशन है, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जितना ए बी सी मानेंगे उसको A1 B1 C1 मानेंगे। ये A1 है 2, B1 है 3, C1 है 4 4, A2 है 3, B2 है 5 यानी 5, C2 है 7, यही मानते हैं। अब फिर इसको इस पे बैठाते हैं, फिर बताते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा, इसका एक हल होगा कि दो हल होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। इसी बात पे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन निर्भर करता है लगभग। तो इसको यदि आप जान गए, सीख गए, तो मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आप बहुत सारे क्वेश्चनों का हल निकालेंगे। अगर इसको आप समझ गए, जान गए तब तो जाइए इसको पहले याद कर लीजिए, ठीक है। याद करके आइएगा, तब जाके हम और क्वेश्चन यानी जो भारी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन आज हम आए हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन को पढ़ के ही जाएंगे। देखिए मोबाइल बन गया, ठीक है, पैसा लगा है, मोबाइल बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। समीकरण 2x - y - 3 = 0 है। समीकरण देखिए, इस समीकरण हम मिटा दे रहे हैं, ये रफ है, ठीक है ना, हमने इसको रफ किया था, तो इसको हम इसको मिटा देते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सिखाने के मकसद से आए हैं, ना कि जल्दी क्वेश्चनों को सपड़ा कर फाइनल कर दें। हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, आपको सिखा कर ही जाएंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 2x - y क्या दिया है, 2x - y माइनस में 3 = 0। हाँ, अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप कितना तेज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण है 12x यानी 12x प्लस में 7y माइनस में 5 = 0, ठीक है। कि आरेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, यानी संपाती सरल रेखाएं होंगी कि प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी कि समानांतर सरल रेखाएं होंगी, इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर -1, y है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक न रहेगा, तो -1, C1 बराबर -3, A2 बराबर 12, B2 बराबर 7 और C2 बराबर क्या हो गया, -5, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से लगाएंगे A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बटा C2। फिर सिंपलाइज दे दिए, A1 क्या है, 2 है, A2 कितना है, 12 है, बराबर B1 कितना है, -1 है, B2 कितना है, 7 है, ठीक है, बराबर C1 कितना है, -3 है, C2 कितना है, -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए ये कट जाएगा, 2 छक 12 यानी 1/6 बराबर -1/7 बराबर 3/5 हो गया। अब बताइए ये तीनों में कौन बराबर है, कौनों बराबर नहीं है। जब ये फर्स्टे बराबर नहीं हो ना, ये बराबर हो चाहे नहीं हो, हम वो नहीं देखेंगे। ये फर्स्टे दो को बराबर नहीं हो, देखो यहाँ पे A1 बराबर A2 नॉट इक्वल टू B1 बराबर B2 हो गया। तो बताइए प्रतिच्छेदी है ना, देखिए प्रतिच्छेदी कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको C में दिख जाएगा कि प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। आशा करता हूँ कि इस पे पूछे जाने वाले इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं मतलब ये समपाती है, समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। समपाती है तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है x - y बराबर 0। यहाँ देखिए
x माइनस वाई बराबर 0। आपको कोई नहीं समझाएगा इतना ध्यान से, इतना धीरे धीरे, इतना स्लो मोशन में। इसलिए आप यहाँ जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। देखिए, तो x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। उसके बाद का आलेख कैसी सरल रेखा होंगी, इस पे जो आलेख बनेगा, जो रेखा चित्र सा बनेगा, वो कैसा होगा। हाँ, तो देखिए x बराबर y इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। यानी x का मान जो रखेंगे वो y का मान वहीं हमारा प्राप्त होता चला जाएगा। नहीं विश्वास है तो रख कर देखिए। x बराबर 0 रखिएगा, 0 बनाइएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखिएगा तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब इस जो निकला x बराबर y बराबर, उसको आप इससे ग्राफ पे रखिए। मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, -1 है, -2 है, -2 है। अब यहाँ देखिए 0 रखेंगे, 0 तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे 0 0। x बराबर 1, y बराबर 1 यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा तो ऐसे मिलाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा। x बराबर 2 रखिए तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 2 तो y बराबर यहाँ पे 2, तो ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, देखिए यहीं पे आ जाएगा। यानी ये जो रेखाएं होंगी, अगर माइनस में रखिएगा तो माइनस से आएगा, प्लस में रखिएगा तो प्लस आएगा। यानी जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेंगी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई। ठीक है, कोई भी चीज़ हम रटा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए आपको समझना होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है 3x, किधर गए, 3x माइनस 2y प्लस में 3 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस में 47 है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल देना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम 3x माइनस 2y बराबर में -3 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। 4x प्लस में 3y इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब यहाँ देखिए कोई भी नहीं मिल रहा है, तो चलो इसको हम बराबर करते हैं 2 3 को। अब 2 और 3 कहाँ मिलते हैं, 6 पे। इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना करा देंगे, इसमें हम 2 से गुना करा देंगे। तो 3 से गुना कराइए, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू क्या हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब यहाँ देखिए 2 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8x हो जाएगा, अब प्लस में 3 दूना 6y हो जाएगा। 47 दूना कितना होता है, 7 दूना 14 का 4 हाथ लगा 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 9 8 17, x बराबर कितना होता है। अब 94 में से 9 घटाइए तो 14 में से 9 जाए कितना होगा, 5 हो जाएगा, आई 8 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 85 बटा में 17, 17 पचे 85। देखिए x का मान 5 किस में है, तो x का मान 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते तो पूरा का पूरा बनाकर y का मान भी निकालते, लेकिन हमारा जब x का मान 5 आ गया तो हम देखेंगे x का मान 5 किस में है। अगर वहीं देखिए इसमें सिर्फ c में है, अगर x का मान 5 एगौड़ी कौन होता तो y भी निकालना जरूरी हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, केवल x का मान एक ही गो में दिया है, बस ऑप्शन नंबर सी में। तो हम समझ जाएंगे क्या कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होना चाहिए,
तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को कल याद करके आइएगा, और जब याद करके आइएगा तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में, हम भी बनाएंगे, आप भी समझिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। आप जाइए, इसको याद करके आइए, ठीक है, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा।